हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में एक नई सेशन है टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन के। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखी है 112 नंबर का। ओके, ए मैन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट पी एट 11 AM with a speed of 10 km/h. He runs for 2 hours and then takes a 1 hour rest. He continues this till he is caught by another person. Okay, another man who starts man at 2 p.m. from point P and runs non-stop at a speed of 15 km/h towards the first man. At what time in PM will the first man be caught? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पी से शुरू हो रहा है एक मैन, वो 11 बजे वहाँ से सुबह 11 बजे वहाँ से जा रहा है और उसका स्पीड है 10 km/h में। ही रन्स फॉर 2 आवर, 2 घंटे के लिए वो जो जा रहा है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, एंड देन टेक्स 1 आवर रेस्ट। तो वहाँ पे एक घंटे के लिए वहाँ पे रेस्ट ले रहा है। तो ही कंटिन्यूज दिस टिल ही इज कॉट बाय अनदर मैन। अनदर एक मैन से वहाँ से क्रॉस किया। हु स्टार्ट्स मैन एट 2 PM। तो 2 PM से स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम पॉइंट पी पॉइंट से एंड रन्स नॉन स्टॉप एट ए स्पीड ऑफ 15 km/h टूवर्ड्स द फर्स्ट मैन से 2 बजे से स्टार्ट कर रहा है और फर्स्ट जो मैन है पी तक, ओके, पी से क्यू तक जा रहा है। तो उसी के पी के दिशा में जा रहा है और नॉन स्टॉप कितने जा रहे हैं, 15 km/h में जा रहे हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट मैन। ओके, और यहाँ पे कह रहा है व्हाट टाइम फर्स्ट मैन को क्रॉस करेगा। फर्स्ट जो मैन है तो उसको क्रॉस करेगा कितने बजे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 112, ओके, 112 नंबर क्वेश्चन का है। तो यहाँ पे कह रहा है एक मैन यहाँ से जा रहा है, ठीक, यहाँ से जब सपोज ले रहा है तो यहाँ से जा रहा है कितने बजे, 11 AM से निकल के जा रहा है। उसका स्पीड कितने, 10 km/h का स्पीड में जा रहा है। फिर कह रहा है ही रन्स फॉर 2 आवर्स, 2 आवर के लिए रन्स कर रहा है। मतलब 10 इंटू स्पीड इंटू टाइम 2 = 20। तो 20 किलोमीटर चल चुका है। ही रन्स फॉर 2 आवर जाने के बाद 1 आवर क्या कर रहा है, वहाँ पे रेस्ट ले रहा है, ठीक है। रेस्ट लेने के बाद कंटिन्यू दिस टिल ही इज कॉट बाय अनदर मैन। तो यहाँ पे अनदर मैन यहाँ से आ रहा है जिसको, ओके, यहाँ तक पहुँच गया। मतलब यहाँ से 2 घंटा यहाँ पे रह गया। 2 घंटा रहने के बाद यहाँ पे 1 घंटा रेस्ट ले रहा है। ओके, तो 1 घंटा रेस्ट लेने के बाद मतलब 2 घंटा प्लस 1 घंटा मतलब 3 घंटा। ओके, 3 घंटे के बाद यहाँ से फिर जा रहा है। जब यहाँ से जा रहा है 1 घंटे के बाद है, मतलब 4 बजे। ओके, यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो पर्सन निकल के आ रहा है यहाँ पे 2 बजे उसको मीट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 बजे मतलब ये 3 घंटे फिर 1 घंटे मिल गया, मतलब 4 घंटे टोटली कंटिन्यू करेगा। तो कितने किलोमीटर तक जाएगा, 10 km/h के स्पीड में 4 घंटे जाएगा तो 40 किलोमीटर जाएगा कि नहीं, 40 किलोमीटर जाएगा। 40 किलोमीटर जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर कह रहा है जो दूसरा वाला जो स्टार्ट कर रहा है यहाँ से 15 km/h के हिसाब से 2 बजे से, ओके, 2 बजे निकल के आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ही कॉट बाय अनदर मैन हु स्टार्ट्स मैन एट 2 PM। ओके, 2 PM में स्टार्ट कर रहा है और नॉन स्टॉप जा रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे 12 बजे पहुँचा था, 2 बजे आके मीट कर रहा है। तो 12 बजे मतलब 2 घंटा वो जा चुका है दूसरा वाला। तो 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 30 हो जाएगा, माइनस करूँगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 हो जाएगा। ऐसे तो 1 घंटे के लिए 10 हो जाएगा। 4 घंटे मतलब 4 घंटा ले रहे हैं। 4 बजे यहाँ से शुरू कर रहा है, 4 PM से। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है ये है। तो यहाँ पे कह रहा है जो दूसरा वाला जो है 1 आवर में कितने किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है।
तो 15 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर को जाएगा वो कितना, 1/15, ठीक। तो 1/15 जाएगा, 1/15 जब जाएगा 10 किलोमीटर को, 10 किलोमीटर बचा है, तो 10 किलोमीटर को क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, 5 से कटेंगे 2 बार, 5 से कटेंगे 3 बार, तो 2/3 इंटू 60, 3 से कटेंगे 20, तो ये हो गया 40। तो 4 बजे तो पहुँचा था, जब वहाँ से जा रहा है तो कितने जाएगा, 40 मिनट और ज़्यादा जाएगा, 4:40 में वहाँ पे पहुँचेगा, मतलब एक दूसरे को मीट करेंगे। यहाँ पे 113 नंबर क्वेश्चन, 2 पर्सन ए एंड बी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर। दोनों को एक दूसरे को और जब जाएंगे तो दोनों की डिस्टेंस क्या है, 260 किलोमीटर। उसके बाद ईच अदर जब जा रहे हैं कितने बजे, 9 बजे जा रहे हैं। ए इमीडिएटली स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स बी, तो ये जा रहा है बी के ओर से, और कितने स्पीड ले रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। एंड एट 11 AM, तो कितने बजे, 11 AM में जा रहा है। ओके, तो 11 AM में जा रहे हैं, तो बी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ए एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट टाइम दे मीट टुगेदर। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पर्सन है ए और बी, जो कि डिस्टेंस कवर करेंगे 260 किलोमीटर। ओके, फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये एक ए यहाँ पे है, दूसरा भी यहाँ पे है, तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। और एट कितने बजे, 9 AM, ए इमीडिएटली 9 AM में ए जा रहा है, ए इमीडिएटली स्टार्ट हो रहा है टुवर्ड्स बी, ए से बी तक जा रहा है, कितना, 25 किलोमीटर पर आवर में। दूसरा जो है बी से जा रहा है ए को 11 AM में, कितने, 10 किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे ये 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे 9 बजे निकल रहा है, तो 9 बजे, और दोनों टाइम को सेम करना है, तो 9 बजे और 2 घंटे में कितने चला जाएगा, 50 चला जाएगा। तो 260 माइनस 50 = 210, तो 10 से कैलकुलेशन होगा। और इसके रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों का एक दूसरे को और आ रहे हैं, मतलब आड़ हो जाएगा 35। तो 210/35 जितना आएगा उतने टाइम पर ये मीट करेंगे। ये हो गया 113 के बाद 114, ए स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद ए स्टार्ट्स चेसिंग, ए क्या कर रहा है, बी स्टार्ट्स चेसिंग ए, तो बी चेसिंग कर रहा है ए तक फ्रॉम द सेम पॉइंट के ऊपर विद स्पीड ऑफ कितने, 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। और व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए एंड बी बिफोर ए इज कॉट बाय बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ये स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से शुरू कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड में। आफ्टर 3 सेकेंड के बाद वो कितने चला जाएगा, 60 किलोमीटर से चला जाएगा, 90 किलोमीटर चला, मतलब 90 मीटर से चला जाएगा। उसके बाद बी स्टार्ट्स चेसिंग ए, तो बी था उसके बाद क्या कर रहा है, चेसिंग करेगा फ्रॉम द सेम पॉइंट से, कितने, विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा बी से। तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए, तो ए और बी टोटल कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो कि मतलब ए एंड बी बिफोर ए कॉट बाय बी। तो ए बी कितने दूर तय करेंगे, ये निकालना है। 114, ठीक, 114 का क्वेश्चन दे रहा है। ए स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, ठीक, ए और बी दोनों हैं, तो ए स्टार्ट कर रहा है कितना, 30 मीटर पर सेकेंड में। आफ्टर 3 सेकेंड के बाद उसका टोटल कुल कितना डिस्टेंस हो जाएगा 90 मीटर, ठीक। उसके बाद कह रहा है आफ्टर 3 सेकेंड के बाद बी स्टार्ट्स चेसिंग ए, तो बी स्टार्ट कर रहे चेसिंग करेगा ए को कितने में, फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब सेम पॉइंट मतलब यहाँ से बी स्टार्ट करेगा, ठीक, यहाँ से फिर बी स्टार्ट करेगा कितना मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। और कितने दूरी जाएगा, और कितने दूरी जाएगा, टोटल 90 मीटर है, तो टोटल 90 मीटर बटे दोनों का रिलेटिव स्पीड, एक का और दूसरा का 20 होगा, तो टाइम कितना लगेगा, 9/2,
तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा, तो 9/2 टाइम इंटू स्पीड क्या है, स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे 9/2 टाइम हो गया, एक स्पीड है कितना 30, तो यहाँ पे 15 हो गया, 15 9 जा 135, और यहाँ पे 9/2 इंटू 60, ये हो जाएगा 60 नहीं 50, ठीक है 50, तो ये हो जाएगा 25, 25 9 जा 225, और टोटल डिस्टेंस कितना है 90, कौन जा चुका है, बी जा चुका है, मतलब ए जा चुका है, टोटल कितना डिस्टेंस होगा 90 प्लस 135 प्लस 225, टोटल मिलके हो जाएगा 0 7 और 2 5 4 14 15, एक चला जाएगा और 2 3 4 450 हो जाएगा आंसर, ये हो गया। इसके बाद 115 पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साइकिलिस्ट पी एंड क्यू साइकिल एट 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरा जा रहे हैं 16 किलोमीटर पर आवर में, टुवर्ड्स ईच अदर जा रहे हैं, मतलब दोनों की स्पीड रिलेटिव स्पीड मिल जाए ऐड हो जाएगा। उसके बाद व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे स्टार्टेड इफ दे मीट आफ्टर 40 मिनट्स, वो कह रहा है कि 40 मिनट्स के बाद कितना होगा, कोई मतलब वो नहीं है, दोनों के रिलेटिव स्पीड ऐड कर दो, निकाल दो, उसके बाद ऐड करके इंटू मल्टीप्लाई कर देना, स्पीड इंटू टाइम 40 को मल्टीप्लाई कर देना, 40/60 होगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में इसको डिस्टेंस को करना है, तो इस वजह से हुआ है। तो 116 में कह रहा है ए थिफ इज स्टॉप्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर, देन व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट द चेस the thief also starts running, assuming the speed of the thief as 7 km per hour and that of police as 9 km per hour. So how far the thief would have run before he is overtaken by the policeman? यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि थीफ और पुलिस मैन के बीच में 150 मीटर का दूरी है। उसके बाद कह रहा है कि पुलिस जब वो यहाँ वहाँ से जा रहा है, चेस कर रहा है उसको, तो दोनों की स्पीड भी दे रखी है, थीप का है 7 किलोमीटर पर आवर और पुलिस का है 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ फार द थीफ का कितना डिस्टेंस मतलब चल चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ से यहाँ 150 मीटर के जा चुका है, कौन, पुलिस, सॉरी थीप, यहाँ पे थीप है पुलिस है, पुलिस को पता चला, तो यहाँ पे पुलिस का स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर, इसका दे रखी है थीप का 7 किलोमीटर पर आवर, दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2 किलोमीटर पर आवर को इसको ऐसे कर दो, नहीं तो 9 किलोमीटर पर आवर 7 किलोमीटर पर आवर, दोनों के रिलेटिव स्पीड क्या है 2 इक्वल टू 150 है, तो ये काट दो 75, और यहाँ पे 75 में 7 मल्टीप्लाई कर दो, 35 49 प्लस 3 52, ओके, ये हो जाएगा आंसर। ABC युवक जा रहे हैं 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर में 5 मिनट 8 मिनट एंड 10 मिनट के। सी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से सी स्टार्ट कर रहा है एट ए सर्टन टाइम, कुछ टाइम के लिए। बी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट से शुरू कर रहा है 1 मिनट लेटर, और ए स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट 2 मिनट्स लेटर, देन सी से। तो यहाँ पे कह रहा है कि ABC मीट करेंगे कितने मिनट में। देखो इस टाइप का सवाल को कैसे करना है, ये हो गया। तो यहाँ पे 117 नंबर क्वेश्चन का है। तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर का है, और ए कवर कर रहा है 5 मिनट में, दूसरा जो है 1000 बी कंप्लीट कर रहा है 8 मिनट में, और तीसरा जो है 1000 को ये 10 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका हो गया 200, इसका हो गया 125, इसका हो गया 100। तो पहले ये दोनों के क्या करेंगे, 200 बटे टोटल, सपोज डिस्टेंस ले रहे हैं 200, ठीक। तो दोनों के बीच की डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच की डिफरेंस 75 है। तो ये है
फर्स्ट ए और ए बी को क्रॉस करेगा। फिर क्या है, टोटल डिस्टेंस 200 है, तो दोनों के बीच के 200 और 100 के बीच के डिफरेंस क्या है, 100 का है। तो ये काटने से 2 आवर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 मिनट, 2 मिनट। ये हो गया 117। 118 कह रहा है, टू पर्सन है ए और बी आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के। और वो कह रहा है कि 10:30 AM पर वहाँ से निकल रहा है, ये निकल रहा है 10:30 में। आफ्टर 30 मिनट के बाद यहाँ पे ये स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बी, तो ए चल रहा है बी की ओर से। फिर क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर, कितने किलोमीटर पर आवर में, 20 किलोमीटर पर आवर में। फाइल एट 11 PM में, 11 PM में क्या हुआ, बी जा रहा है किसके, ए की ओर से, मतलब ए से बी आ रहा था कितने बजे, 11 बजे, क्योंकि 10:30 है और 30 मिनट ले लिया, मतलब 11 बजे यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से बी तक जा रहा है कितने स्पीड में, 20 किलोमीटर पर आवर में। और यह दूसरा जो है 12 बजे आ रहा है, ये मतलब बाहर निकल रहा है बी से ए तक जा रहा है, उसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर में। तो कह रहा है कि एट व्हाट टाइम दे मीट नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे में कितने बजे मीट करेंगे। देखो ये हो गया 118 कर रहा है, 2 पर्सन है ए और बी, इसका डिस्टेंस है 110 किलोमीटर का। तो यहाँ पे ए जा रहा है 10:30 AM में, 30 मिनट के बाद, मतलब 11 AM में यहाँ से निकल रहा है। ए स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स बी की ओर से जा रहा है कितने किलोमीटर पर आवर में, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और यहाँ पे बी से निकल रहा है जो 12 बजे निकल रहा है, कितना स्पीड है, 15 किलोमीटर पर आवर के। तो यहाँ पे 12 बजे जब ये निकलेगा, ये 12 बजे में कितने किलोमीटर तक चला जाएगा, 20 किलोमीटर, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो 1 आवर जब जाएगा 12 बजे और 20 किलोमीटर जब चला जाएगा तो 90 हो जाएगा, 110 माइनस 20 तो 90 हो जाएगा। तो 90 किलोमीटर, और दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों एक दूसरे को आ रहे हैं, मतलब 35। तो यहाँ पे क्या निकलना है, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पे 5 से निकाल, यहाँ पे एक दूसरे को डिवाइड कर देना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब एक टाइम पर जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। तो ए से जब जा रहा है ए के, फिर बी भी उसी ए की प्लेस में जा रहे हैं, मतलब एक दिशा में जा रहे हैं, दोनों का क्या होगा, स्पीड माइनस हो जाएगा। तो 20 - 15 है इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 और 18 आवर। तो यहाँ पे क्या करना, 12 बजे से 18 आवर ऐड कर दो। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कार्स आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, एक है 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरा का है 63 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस क्या है, 10 सेकेंड के बाद। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकल देना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक दूसरे के ईच अदर के आ रहे हैं, मतलब दोनों को ऐड कर देना, इंटू 5/18 कर देना, और उसके बाद 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड मल्टीप्लाई कर देना, निकल के आ जाएगा। फिर 120 पे कह रहा है ए वर्क्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड 8 आवर आफ्टर ही स्टार्ट, मतलब यहाँ पे कह रहा है ए वर्क्स एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर में। और यहाँ पे कह रहे हैं एंड 8 आवर आफ्टर ही स्टार्ट, ओके, 8 घंटे उसके स्टार्ट होने के बाद बी स्टार्ट्स ऑन हिज साइकिल आफ्टर हिम, तो उसके बाद बी चल रहा है कितने स्पीड में, 24 किलोमीटर पर आवर में। हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बी कैच ए, तो कह रहा है कि ए वर्क्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। देखो इसको ऐसे करना है, 118 के बाद 19 हो गया, ये 120 कर रहा है। ये वर्क एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कितने, 8 किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, कितने घंटे के लिए, 8 घंटे। टोटल कितने किलोमीटर जाएगा, 64 किलोमीटर जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि बी स्टार्ट्स ऑन हिज साइकिल आफ्टर हिम, तो बी जा रहा है 24 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद जा रहा है, मतलब एक का है 8 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का है 24
रिलेटिव स्पीड क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, ये डिस्टेंस बटे टाइम, तो 16 4 जा, ठीक, 4 हो गया। तो यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो टोटल इनके बी का स्पीड क्या है, 24 इंटू 4, 4 4 जा 16, 8 9 96 विल बी आंसर। 221 में कह रहा है कि 7 आवर आफ्टर ए गुड्स ट्रेन पास ए स्टेशन, अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर following the good train passed through that station. If after passing the station the train overtake the goods train 11 hour, what is the speed of the goods train? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 7 आवर आफ्टर, 7 घंटे के बाद गुड्स ट्रेन पास कर रहा है एक स्टेशन को, अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ, अदर जो ट्रेन है ये गुड्स ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन होगा, 54 किलोमीटर पर आवर में जा आ रहा है। फॉलोइंग द गुड्स ट्रेन फास्ट ऑफ द स्टेशन, मतलब उसके पीछे जा रहे हैं। इफ़ आफ्टर द पासिंग द स्टेशन, स्टेशन को पास करने के बाद ट्रेन ओवरटेक्स द गुड्स ट्रेन, तो ट्रेन जो है गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर रहा है कितने घंटे में, इन 11 आवर में, ठीक। तो यहाँ पे कर रहा है जो गुड्स ट्रेन है उसका स्पीड क्या है, यहाँ पे देखो 121, यहाँ पे कह रहा है 7 आवर आफ्टर गुड्स ट्रेन पास स्टेशन, 7 घंटे उसको ले रहा है कि स्टेशन को 7 घंटे पहले, 7 घंटे के बाद ही स्टेशन को पास कर रहा है, ठीक। कौन, एक गुड्स ट्रेन जितना भी एक ट्रेन का स्पीड होगा, यहाँ पे अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग एट द 85 किलोमीटर 54 किलोमीटर पर आवर फॉलोइंग द गुड्स ट्रेन पास थ्रू द स्टेशन, ओके। तो गुड्स ट्रेन जो है जिस भी स्टेशन को जा रहा है तो उसी दिशा में आ रहा है एक ट्रेन। इफ़ आफ्टर पासिंग द स्टेशन द ट्रेन ओवरटेक द गुड्स ट्रेन, ओके, स्टेशन को क्रॉस करने के बाद गुड्स ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। सपोज मैं ये ले रहा हूँ जो एक्सप्रेस ट्रेन है, तो उसका टाइम ले रहा है ये, ठीक, टाइम इज इक्वल टू 11 घंटे ले रहा है। तो गुड्स ट्रेन का क्या होगा, गुड्स ट्रेन कह रहा है 7 घंटे ज़्यादा ले रहा है, मतलब 18। तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा, 18 11, ठीक, 18 और 11। तो यहाँ पे जो एक्सरे, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार आंसर यहाँ मतलब यहाँ पे दे रखी है एक चीज़, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड दे रखी है 54, तो 54 होगा, इसको कैंसिल करेंगे 8 3 जा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे पूछा था गुड्स ट्रेन का स्पीड क्या है, ओके। तो यहाँ पे 122, ये क्वेश्चन भी इजी है। 122 यहाँ पे कह रहा है कि एक स्पीड दे रखी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए का स्पीड दे रखी है 55 किलोमीटर पर आवर, दूसरा बी का स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि दे क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है इतने मिनट में। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पे एक दूसरे को, और ये यहाँ पे आ रहा है ए, यहाँ पे आ रहा है बी, ठीक। तो दोनों की स्पीड को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो टाइम में, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। और इसके बाद 123 में कह रहा है दोनों के बीच के डिस्टेंस दे रखी है 396 किलोमीटर के, और ट्रेन एक्स लीव्स कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट से पर बी के ओर से रवाना हो रहे, एंड दूसरा जो है वाई लीव्स फ्रॉम बी से निकल रहा है और ए तक जा रहे हैं एट द सेम टाइम पे, ऑन द सेम डे में बी जा रहे, कैसे जा रहे, पैरेलल में जा रहे। बोथ ट्रेन्स मीट आफ्टर इतने घंटे में, ठीक। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को मीट कर रहे हैं इतने टाइम पर। तो यहाँ पे करें कि द स्पीड ऑफ वाई इज इतने मोर दैन दैट ऑफ द एक्स, तो एक्स से इतना स्पीड ज़्यादा है, ठीक। तो आप ऐसे कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस है ये है, तो यहाँ पे स्पीड एक्स होगा, तो 39 सपोज एक्स का स्पीड ले रहा हो एक्स, दूसरे का क्या होगा एक्स प्लस 10। तो यहाँ पे डिस्टेंस बटे एक्स, डिस्टेंस एक एक्स ले रहा है, लिया था, तो डिस्टेंस 396 बटे एक्स माइनस 396
बटे x+10 इज इक्वल टू टाइम इतना 5 × 1/2। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा क्या, हमको चाहिए स्पीड, तो स्पीड निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 124 कह रहा है, द ड्राइवर ऑफ ए कार विच इज़ ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 75 km/h लोकेट्स ए बॉस 8 मीटर ahead ऑफ हिम। ओके, तो इससे आगे कितना है, 80 मीटर का है, 80 मीटर का है। तो यहाँ पे जो ड्राइवर ऑफ ए कार विच इज़ ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 75 km/h लोकेट्स ए बॉस, बस से कितने 80 मीटर का आगे हैं। उसके बाद करेंगे ट्रैवलिंग इन द सेम डिस्टेंस आफ्टर 15 सेकेंड इफ फाइंड द बस 40 मीटर बिहाइंड द कार, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बस। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि ड्राइवर है कार के, उसका स्पीड है 75 km/h, जो कि उसके आगे 80 मीटर का है बॉस। जब ट्रैवलिंग इन द सेम डिस्टेंस डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आफ्टर 15 सेकेंड के बाद बॉस कितने दूर आगे है, 10 मीटर का आगे है। तो बॉस का स्पीड क्या है, यहाँ पे 124 नंबर क्वेश्चन का करेंगे। तो यहाँ पे 124 कह रहा है, द ड्राइवर ऑफ ए कार विच इज़ ट्रैवलिंग इन द स्पीड ऑफ, एक जा रहा है 75 km/h में, और जब 75 km/h है तो यहाँ पे कौन जा रहा है, कार जा रहा है। तो यहाँ पे बॉस और कार के बीच के जो डिस्टेंस है 40 मीटर का है। तो फिर दूसरा जो और 15 सेकेंड के बाद, ओके 15 सेकेंड के बाद ये देखने मिल रहा है कार और बॉस के बीच के ये है, ये पहला जो था 80 था, दूसरा जो था 40 मीटर का है। ओके, जो 15 मिनट के बाद आप जब देख रहे हैं 40 मीटर का है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बस का स्पीड क्या है। तो इसको ऐसे करना है, दोनों का जो डिस्टेंस है ऐड कर दो। यहाँ पे ये कितनी दूरी ज़्यादा है, 40 का, और दूसरा 80 का, 80 + 40 बटे कितना टाइम लग रहा है, 15 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड के बाद ये देख रहा है, ये है, ठीक। तो इस दोनों को डिवाइड कर दो, तो 120 बटे 15, 8 जा, ठीक। इसको क्या करना है, इसको km/h में करना। तो इसको km/h में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 18/5, तो ये हो जाएगा 144/5, ठीक है, ये हो जाएगा। जब ये हो जाएगा, ये इज इक्वल टू किसके समान होगा, 75 km/h में जा रहा है, और इसके पीछे है, ये किसका स्पीड दे रखी है, ये दे रखी है कार का स्पीड, 75 - x इज इक्वल टू ये होगा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, तो ये फिर 8 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये क्या होगा, 75 - 28/8, तो ये 2 9 हिसाब करो, तो ये हिसाब करने में ये आ जाएगा 46.2, ठीक है, ये हो गया आंसर। देखो 125 भी मतलब एग्जैक्ट इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे डिस्टेंस कर रहा है 8 से भी 140 है, दो कार है एक्स और वाई स्टार्ट साइमल्टेनियस ए से और बी से निकल रहे हैं, एक दूसरे के ओर आ रहे हैं। तो इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये कह रहा है कि सेम डायरेक्शन जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दूसरा भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी। तो यहाँ पे उसको 7 आवर लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे करो, 140 बटे सेम डायरेक्शन जा रहा है, मतलब स्पीड क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो x - y, 140 बटे x - y इज इक्वल टू 7। इफ़ दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की ओर, ए से आ रहे हैं और दूसरा ए से आ रहे हैं, तो मूव जब ये दूसरे की ओर जा रहे हैं, मीट कितने बजे कर रहे हैं, 1 आवर में कर रहे हैं, 1 आवर में। तो 1 आवर इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस ये है, स्पीड क्या है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मीट करेंगे, एक दूसरे की ओर ईच अदर आ रहे हैं, मतलब x + y इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे x + y इज इक्वल टू एक इक्वेशन आएगा, x - y अलग एक इक्वेशन आएगा, तो यहाँ पे x और y निकल के आ जाएगा, x y दिया है कितना है, तो यहाँ वहाँ से निकल के आ जाएगा।
126 का रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन ए बी के बीच के डिस्टेंस है 200 किलोमीटर का। ए ट्रेन रन्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रहा है 75 किलोमीटर पर आवर, वाइल अनदर ट्रेन जो है रन्स फ्रॉम बी टू ए, उसका स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन 3 मिनट बिफोर द मीट, मतलब 3 मिनट मीट होने से पहले उसका वो कितना होगा, उसका कह रहा है कि हमारा डिस्टेंस कितना होगा इसका। यहाँ पे दोनों का स्पीड दे रखी है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद 3 मिनट के बाद वो कह रहा है मीट करेंगे, तो 3 मिनट के बाद जब होगा तो 3/60 लिख दो, निकल के आ जाएगा। और उसके बाद 127 का क्वेश्चन कह रहा है विनय एंड महेश 250 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के 250 मीटर के दूर है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर जब जा रहे 36 किलोमीटर पर आवर में, और दूसरा जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दे मीट ईच अदर, एक दूसरे को मीट करेंगे कितने बजे, कोई बात नहीं। यहाँ पे टाइम दे रखी है, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर देख रखी है 250, स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा देख रखी है 56 किलोमीटर पर आवर। दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे मीट ईच अदर लिखा है तो दोनों को ऐड कर देंगे। डिस्टेंस अपन स्पीड इज इक्वल टू टाइम आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है मोहन फिनिशेस ए जर्नी बाय स्कूटर इन 5 आवर, तो 5 घंटे में एक जर्नी फिनिश कर रहा है। ये ट्रैवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी आठ कितने बजे 30 किलोमीटर पर आवर में, एंड सेकेंड हाफ जो है उसको 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, डिस्टेंस कितने कवर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे दे रखे मोहन फिनिशेस ए जर्नी बाय स्कूटर 5 आवर में, ठीक। ये ट्रैवलिंग तो फर्स्ट हाफ जब जा रहा है, मतलब इसका मतलब x/2, x/2 लिख रहे हो, मतलब आधा किलोमीटर जा रहे हैं, दूसरा जा रहा है आधा, तो x/2, तो x/2 बटे डिस्टेंस अपन स्पीड x/2/30। ओके, तो x/60 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x/40 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ना 5 आवर में फिनिश करेंगे, दोनों को ऐड कर देना, तो इज इक्वल टू कर देना, तो इसके बाद इज इक्वल टू 5 कर देना, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। फिर 129 में कह रहा है कि पर्सन वहाँ से डिस्टेंस ऑफ ए से बी जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर में, बी से ए जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर में। इफ़ ही टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, तो 3 घंटा जर्नी कंप्लीट करने के लिए डिस्टेंस क्या है, कोई बात नहीं। इसको रिलेटिव स्पीड निकलना, मतलब यहाँ पे निकलना है। रिलेटिव स्पीड क्या है 15 × 30 बटे 15 + 30, तो 15 × 30 बटे 45, ओके, इनटू टाइम क्या है, टाइम यहाँ पे 3 घंटे का है, तो 3 मल्टीप्लाई कर देना, निकल के आ जाएगा। राहुल मिथुन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। द सम ऑफ देयर स्पीड क्या यह है दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर, एंड टोटल टाइम टेकन बोथ, दोनों मिलके ले रहे हैं 2 घंटे 6 मिनट। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड के डिफरेंस क्या है, कैसे करना है इसको। यहाँ पे 130 का क्वेश्चन है, ये 130 कह रहा है कि जो राहुल है मिथुन है, दोनों के डिस्टेंस है कितना 30 किलोमीटर का है, राहुल और मिथुन। तो यहाँ पे सम ऑफ द स्पीड, दोनों का स्पीड, राहुल और मिथुन का स्पीड क्या है, x + y = क्या है 70 किलोमीटर पर आवर, एंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रैवल द डिस्टेंस 2 आवर, तो दोनों डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है 30 है, और 30 बटे स्पीड क्या है x है, दूसरा का स्पीड कुछ दिया नहीं, तो 30/y = टाइम कितने दे रखी है 2 घंटे 6 मिनट है, यहाँ पे 1/10, तो ये 21 हो जाएगा। 30/x + 30/y = 21/10। तो यहाँ से
निकल के आ जाएगा क्या, 10x प्लस 10y बटे एक्स वाई इजिकल टू, ये 3 से काटेंगे तो 7/10, यहाँ पे 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो x प्लस वाई एक्स वाई इजिकल टू 7/100। एक्स प्लस वाई क्या है, सम ऑफ स्पीड इजिकल टू 70, काट दो 10 हो जाएगा, तो एक्स वाई इजिकल टू क्या है 1000। ठीक हो गया। तो यहाँ पे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द स्पीड, तो एक्स वाई आ गया, तो एक्स माइनस वाई कैसे निकालेंगे, तो एक्स माइनस वाई के स्क्वायर इजिकल टू क्या है एक्स प्लस वाई माइनस, यहाँ पे करना है -4xy, तो यहाँ पे तो एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर होगा, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या है दिया नहीं है, इजिकल टू एक्स प्लस वाई क्या है 7 है, 7 7 जा 49 माइनस 7 करना है यहाँ पे, और 4 इंटू एक्स प्लस वाई दे रखी है क्या 70, तो 4900 माइनस 4 इंटू 1000 मतलब 4000 आ जाएगा, 4000 माइनस करोगे तो 900 आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा इसका रूट ओवर हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये हो गया एक्स माइनस वाई। ओके, उसके बाद 131, तो यहाँ पे 131 के क्वेश्चन कह रहे हैं पर्सन हु कैन वॉक डाउन ए हिल। ओके, हिल कितने स्पीड जा रहे हैं 4 इंटू 1/2 किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, ऑफ में जा रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर में, उसी मतलब उसको कह रहा है कि ये एसेंस एंड कॉम्स डाउन टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट 5 आवर, 5 घंटे लग रहे हैं। कोई बात नहीं, ये दोनों का रिलेटिव स्पीड निकलना है, यहाँ पे यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भाई दोनों को ऐड कर देना, तो इंटू 5 कर देना, निकल कर आ जाएगा डिस्टेंस, मतलब इसका क्या निकलना है हाउ फार, मतलब डिस्टेंस आ जाएगा। फिर इसमें करा है कि स्टूडेंट्स गोज टू द स्पीड ऑफ दिस रिटर्न दिस, बस ये भी सेम होगा, ये हो गया 132 हो गया। 133 कह रहा है एक्स एंड वाई ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर ईच सच दैट द स्पीड ऑफ वाई इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ एक्स, तो एक्स से बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ द स्पीड कह रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 दे रखी है, तो यहाँ पे ये पूछा है कि रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, बस ये भी उस तरह से होगा, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है 90 है, और एक दो जो स्पीड है, एक वाई की स्पीड ग्रेटर है एक्स से, तो सम ऑफ द स्पीड क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस दे रखी है, टोटल टाइम कितना लग रहा है इतना है, तो ये इजीली आ जाएगा। तो डिस्टेंस इसको ऐसे करना, एक्स 133 यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच के डिस्टेंस है 90 किलोमीटर का, तो यहाँ पे कह रहा है कि वाई ग्रेटर है एक्स से, उसके स्पीड के उन दोनों का स्पीड क्या है एक्स के प्लस वाई के, ये है 100 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कह रहा है कि बाय बोथ एंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ, दोनों टोटल टाइम ले रहे कितने 3 घंटे 45 मिनट्स के। ठीक, तो उसको ऐसे करना, हम कैसे करना, पहले तो 90 हुआ है, तो इसको 90 बटे, इससे पहले जैसे क्वेश्चन किया था ना उस तरह से होगा, 90 बटे एक्स करना, फिर 90 बटे वाई करना, इजिकल टू टाइम दे रखी है 3 घंटे 45 मिनट्स, यहाँ से आ जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स माइनस वाई निकाल देना, तो एक्स निकल के आ जाएगा। 134 के क्वेश्चन कराए, ए कार कंप्लीट से जर्नी इन 10 आवर। ओके, तो इफ़ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी, आधा जर्नी कवर कर रहा है इसमें, और आधा कर रहा है इससे, डिस्टेंस कवर करेगा कितने में, कोई बात नहीं, इससे एक्स बाई दिस इज इक्वल टू दिस, ऐड कर देना दोनों को, निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ए एंड बी
To the distance between place B and C is 3:5. A man travels from A to B at a speed of x km per hour and from B to C at a speed of 50 km per hour if his average speed for the entire journey is 40 km per hour. ओके तो यहाँ पे ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ए एंड बी. ओके तो उसके डिस्टेंस दे रखिए ये. ओके 3:5. ए मैन ट्रैवल A to B at a speed of x km per hour and from B to C 50 km per hour. if his एवरेज स्पीड दोनों की एवरेज स्पीड 40 है. तो यहाँ पे कह रहा है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 10 इज टू x प्लस 1. देखो एक चीज़ यहाँ पे 135 नंबर क्वेश्चन को ऐसे करेंगे. द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस ए एंड बी के बीच के डिस्टेंस दे रखिए ए से बी, फिर कह रहा है और बी से सी. ओके इसका दे रखिए 3:5. तो 5 इजिकल टू क्या है यहाँ पे 5 इजिकल टू यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे दे रखिए बी से सी उसका स्पीड दे रखिए 50. तो 5 इजिकल टू 10. ए का क्या होगा 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा. तो यहाँ पे 30 को ऐड करेंगे किस में, एक दे रखिए x प्लस 10 सॉरी x माइनस 10 दे रखिए और एक x प्लस 1 दे रखिए. 30 में होगा मतलब 20 और दूसरा ये होगा 31. ये इसका रेशियो होगा. यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 136 का 135 हो गया 136. ए कार रन्स फास्ट 275 किलोमीटर at an average speed of 50 km per hour and the next 315 km at the average speed of 70 km per hour. तो what is the average speed? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए दोनों का डिस्टेंस को ऐड कर देना. और यहाँ पे पूछा है कि एंटायर जर्नी क्या है उसका, व्हाट इज द एवरेज स्पीड क्या है एवरेज, दोनों का डिस्टेंस ऐड कर देना. डिवाइड बाई टाइम चाहिए तो टाइम कैसे चाहिए, डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस दे रखिए और स्पीड दे रखिए. डिस्टेंस अपन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपन स्पीड दोनों को ऐड कर दो, टाइम निकल के आ जाएगा. जितना होगा इसका स्पीड हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे कह रहा है कि पर्सन ट्रैवलिंग ये डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर का एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है. तो टाइम टेकन बाई हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी 5 आवर मोर देन द टाइम 10 से 5 आवर ज़्यादा टाइम ले रहा है लेकिन फॉर द जर्नी इफ़ ही रन्स एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा ले रहा है तो स्पीड ऑन गोइंग जाने में ज़्यादा टाइम ले रहा है तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी. तो टोटल एवरेज स्पीड क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखी है. ओके तो इसको ऐसे करना, डिस्टेंस एक का स्पीड x सपोज स्पीड ले रहा है x, दूसरा का स्पीड x प्लस 10 ले रहा है. तो 300/x प्लस 300/x प्लस 10 इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे x y निकल के आ जाएगा. स्पीड तो चाहिए ना, स्पीड तो निकल के आ जाएगा. बट इधर एवरेज स्पीड दो स्पीड आएगा, दोनों स्पीड को उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई. ओके यहाँ पे 138 कह रहा है ए मैन वॉक्स फ्रॉम द पॉइंट x टू y. स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर बट कमिंग बैक फ्रॉम द पॉइंट y टू x, y से x जा रहा है, स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर. तो इसके कह रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाई 45 निकल के आ जाएगा. और यहाँ पे 139 कह रहा है ए कार कवर्स 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली. ओके तो ऐसे करके जा रहे हैं. द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा द टोटल जर्नी के लिए क्या होगा ये पूछा है. उसका टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा. तो स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस अपन टाइम चाहिए. तो टाइम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस तो दे रखी है 15 20
30 और 12 दोनों चारों को ऐड कर दो। उसके बाद डिस्टेंस अपन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होगा। टाइम सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस अपन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होगा। तो टाइम के लिए क्या होगा 15/30, 20/40 और 30/30 ऐसे करके 4 है। ओके, और दूसरा का एक मतलब सॉरी एक 15/20 और एक 20/30, 30/40, 12/30। तो ऐसे कर देना, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना किस में, डिस्टेंस में, निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पे दे रखी है रीच ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, स्पीड दे रखी है इतना, बी से सी जा रहा है 20 km/h में, सी से डी जा रहा है इतना है। तो दोनों तीनों के एवरेज स्पीड क्या है, देखो उस टाइप क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। 140 का है, यहाँ पे कह रहा है ए से बी 15 जा रहा है, बी से सी जा रहा है 20 में, सी से डी जा रहा है 30 में। तीनों के एलसीएम ले लेना, 60 होगा, ये होगा 4, 15 से 60 डिवाइड करोगे 4, 20 करोगे 30 डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो ये तीनों का एवरेज है, तो इसे करना 60/3, 60 × 3 बटे ये जितना है 7, 2, 9, 3 से कटेंगे 3, 3 से कटेंगे 20। ओके, तो ये हो जाएगा 20 km/h। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन पी से क्यू जा रहे इतने स्पीड में, वाइल इन द अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब मतलब यहाँ से जा रहे हैं 126 km/h में, वाइल इन अपोजिट डायरेक्शन जब फिर मतलब लौट के आ रहे हैं, वापस आ रहा है तो 90 km/h में आ रहा है। अनदर ट्रेन ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस आ रहा है, एवरेज स्पीड इसका फास्ट मतलब कह रहा है कि अनदर ट्रेन ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस एट द एवरेज स्पीड के हिसाब से जा रहा है ऑफ द फास्ट ट्रेन के द टाइम टेकन बाय द सेकेंड ट्रेन कितना टाइम लेगा, ट्रैवलिंग 325 किलोमीटर। तो यहाँ पे इसको ऐसे करो, दोनों के रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगा, जितने आएगा दोनों के एवरेज स्पीड निकलना है 2 × दिस बटे दोनों को ऐड कर दो, जितना आ जाएगा उसको क्या करना, जितने भी आएगा स्पीड आएगा तो उसको डिवाइड करना 525 पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपन स्पीड आ जाएगा, टाइम कुछ आ जाएगा। उसके बाद 142 कह रहा है कि ए मैन गोज टू ए प्लेस इन बाईसाइकिल जा रहा है 46 km/h, फिर लौट के आ रहा है, उसके एवरेज स्पीड क्या दे रखी है 6.4 दे रखी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रिटर्न का स्पीड क्या है, देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 142 का एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 × x × y बटे x + y। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या है दे रखी है 6.4, एक का स्पीड दे रखी है 16, दूसरा का दिया नहीं, तो x + y करना, तो x में यहाँ पे 16 लिखना, तो यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 143 कराया कि मैन कवर है टोटल डिस्टेंस 100 मीटर का, बाईसाइकिल में जा रहा है फॉर द फर्स्ट 2 आवर, 2 घंटे के लिए। ओके, द स्पीड वाज 20 km/h, उसका स्पीड क्या है 20 km/h है, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी इट कम डाउन टू 10 km/h, द एवरेज स्पीड वाज हाउ मच। यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है फॉर द फर्स्ट 2 आवर, उसका स्पीड दे रखी है 20 km/h, एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी जो बचा है उसका है 20 km/h। तो एवरेज स्पीड इसका क्या है, पहला तो डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर का फर्स्ट आवर में। ओके, फर्स्ट में क्या कर रहा है 2 आवर में 20 km/h में जा रहे हैं, मतलब 40 जा रहे हैं। 100 में से 40 माइनस करेंगे ना, घटाएंगे तो ये 60 आ जाएगा, आ जाएगी नहीं। ठीक, तो उसके बाद क्या करना, 60 को डिवाइड करना किससे
दूसरा जो आ रहा है ना 10 किलोमीटर पर आवर में, तो ये कितने घंटा ले रहा है? 6 घंटा ले रहा है। टोटल डिस्टेंस क्या है? 100 का है और टाइम कितना है? 8 का है। तो 4 से कटेंगे, 2 बार 4 से कटेंगे 25, 12.1/2 किलोमीटर पर आवर। A man makes 4 trips of the equal distance. The speed of the first trip is 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरा जो है इससे आधा, ऐसे करके 4 ट्रिप ले रहा है। एक 60 होगा, एक 30 होगा, एक 15 होगा, एक 7.5 होगा। दोनों के एलसीएम ले लेना, टोटल का होगा 60 होगा। तो ये इनके वो ले लेना एलसीएम वगैरह, इसको निकाल के क्या करना, 60 इंटू 3 4 बटे जितना यहाँ पे आएगा एलसीएम डिवाइड कर देना, बस आ जाएगा। ए बॉय टॉक्स टू ए बॉय वॉक्स टू ए पार्क, 500 मीटर का है और कितने टाइम ले रहा है? हाउस से 5 मिनट गए, कम्स बैक फिर आ रहा है 7 मिनट में। व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय? तो बॉय का एवरेज स्पीड क्या है? बस यहाँ पे जब जा रहा है फिर आ रहा है, दोनों जा रहा है और फिर आ रहा है, तो 500 मीटर 500 मीटर 1000 मीटर बटे ये हो जाएगा इतने टाइम 5 + 7 ये होगा 12 इंटू 60 कर देना। ओके, मिनट है ना, तो 1/60 कर देना, ऊपर 60 चला जाएगा। तो इसको काटने के बाद मीटर में आएगा तो उसको किलोमीटर कर देना। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, दोनों को हाल कर देना, और यहाँ पे स्पीड भी दे रखी है ये, तो डिस्टेंस अपन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपन स्पीड दोनों को हाल कर देना। तो डिस्टेंस अपन स्पीड ओके इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपन स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम होगा, तो सॉरी हाँ टाइम होगा, तो टाइम होगा जो टाइम होगा दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देना डिवाइड बाई टाइम। 147 कह रहा है कि 1/3 ऑफ द सर्टन जर्नी इज कवर्ड एट 80 किलोमीटर पर आवर, 1/4 ऑफ द जर्नी इज कवर्ड 50 किलोमीटर पर आवर, द रेस्ट ऑफ द स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है? तो एक का 1/3 है क्या 80, 1/4 का है 50 के, और जो रेस्ट बच गया 1/4 ये हो गया कितना 3 4 7 7 चला गया, तो 5/12 5/12 का क्या होगा? देखो इसको कैसे करना, 147 का कुछ नहीं है, बस यहाँ पे दे रहे कि 1/3 जो जर्नी कवर कर रहा है कितने में, ऐसे करके आप कर सकते हो। एक टोटल एक ले रहे हो डिस्टेंस को, 1/3 ले रहा है कितने स्पीड में, ये ले रहा है 80 का स्पीड, 1/4 ले रहा है कितने में 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, और जो बचा कितना है 5/12 कितने ले रहा है, जो फर्स्ट है 80, दूसरा है 50, ओके, जो लास्ट है 100 किलोमीटर पर आवर का। तो इसके तीनों का एवरेज क्या होगा? यहाँ पे कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल का एवरेज स्पीड होगा। यहाँ पे कैसे निकाल लेंगे, टोटल एक लेंगे तो ये होगा डिस्टेंस बटे स्पीड इक्वल टू टाइम, मतलब 1/80 240 प्लस 1/200 प्लस 1/5/1200, ऐसे करके निकाल के आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन सेम है। इसका कह रहा है कि 40% डिस्टेंस जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर में, 40 किलोमीटर रिमेनिंग 40 जा रहा है, 40 जा रहा है मतलब 60 हो गया, 60 का 40 होगा 24 जा रहा है, माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा 60 में से 24 माइनस करेंगे ना, तो ये निकल के आ जाएगा क्या 36, तो 36 को जाएगा यह। तो ऐसे करना, टोटल 100 ले लेना डिवाइड बाई 40/8 और 24/9 ओके, और 36/12 करके इसके टोटल स्पीड निकल के आ जाएगा। 149 कह रहा है कि सैम ड्राइव्स हिज कार 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर द नेक्स्ट 1 hour 20 minutes he drives it
एट स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऐसे करेंगे, दोनों के जो स्पीड है इसके एवरेज स्पीड निकालना है, ऐसे करना है। 149 का क्वेश्चन करा है, 149 करा है कि श्याम ड्राइव्स 30 किलोमीटर जा रहा है, कितना स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर में। एंड जो नेक्स्ट है, एंड फॉर द नेक्स्ट इतने आवर के लिए, तो ये 30 किलोमीटर जा रहा है, कितने 45 किलोमीटर पर आवर में। दूसरा जो है उसका स्पीड है 51, ओके 51 किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं। डिस्टेंस क्या होगा, टाइम ले रहा है 1 आवर 20 मिनट का, तो ये यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्टेंस को ऐड कर देना, ठीक, 30 बटे डिस्टेंस, ओके। तो स्पीड होगा यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस बटे 30, तो यहाँ पे 30 बटे टाइम ले रहा है क्या, डिस्टेंस अपन स्पीड 45 बटे यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कुछ होगा, बटे टाइम क्या है 1 आवर 20 मिनट। यहाँ पे स्पीड निकल के आ जाएगा।